हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस स्क्रीन वीडियो में मैं भारत सरकार की ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो ऐसी योजनाओं के क्रम में हम सबसे पहले जिस योजना को ले रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। किसान मान धन योजना। किसानों का मुद्दा आप जानते ही हैं कि कितना तेज़ी से है। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये पहली योजना के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इस योजना के संबंध में जो है वो ये है कि ये योजना कब प्रारंभ हुई। सब में सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहता है कि ये कब प्रारंभ हुई। वैसे तो वर्ष पूछा जाता है, लेकिन अब क्योंकि ये योजना जल्दी की है तो अब इसमें जो है वो डेट भी इम्पॉर्टेंट हो गई। तो 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ हुई। 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुई है। अब इस योजना से संबंधित दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये योजना किसके लिए है? किसान के लिए है। तो ऐसे किसान इस योजना के पात्र माने गए हैं जिनकी उम्र 18 से 40 है, 18 to 40 है, और इनको इस योजना में शामिल किया गया अगर ये 2 हेक्टेयर तक की खेती कर रहे हैं तो। और इन्हें मिलेगा क्या? 60 वर्ष की उम्र के बाद, 60 की एज के बाद जो है इनको 60 प्लस होने पे 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना हो गई प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि 12 सितंबर 2019 जो प्रारंभ की तिथि है। अब इसके बाद अगली योजना पर आते हैं। तो अगली योजना है प्रधानमंत्री, ज़्यादातर योजनाएं प्रधानमंत्री ने खुद अपने ही नाम पर रखा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी किसको कहेंगे? श्रमिक को कहेंगे। मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी श्रमिक के लिए कहा गया है ये। अब ये योजना जो प्रारंभ हुई ये भी 2019 में, लेकिन डेट अलग है। 15 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 15 फरवरी 2019 को ये प्रारंभ हुई है। अब इस योजना में किसको शामिल किया गया है? कौन से मजदूरों को शामिल किया गया है? तो एज ग्रुप है 18 से 40, 18 से 40, ये एज ग्रुप के मजदूरों को शामिल किया गया। कौन से क्षेत्र के? असंगठित क्षेत्रों के। असंगठित क्षेत्र के मजदूर, ठीक है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल किए गए। और जिनकी आय 15,000 रुपये से कम है, मतलब इनकम इनकी कम कितनी होनी चाहिए? मासिक इनकम जो है 15,000 रुपये से पर मंथ से कम हो, ऐसे मजदूरों को शामिल किया गया है। अब इनको लाभ क्या दिया गया है? इनको भी 60 प्लस होने पर 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान मानधन योजना के तहत है। ठीक है, तो अब ये दोनों योजनाओं में क्या समानता है, क्या अलग है, आपके सामने है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट योजनाओं के अंतर्गत है। अब इसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं और अगली योजना की तरफ चलते हैं। अगली योजना दिख रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बहुत चर्चित योजना, बड़ी बजट वाली योजनाएं हैं ये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि योजना। अब ये यहाँ भी वही चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहला कब प्रारंभ हुई? 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई। अब इस योजना का लाभ किसको मिला? किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि।
तो ये सभी किसानों के लिए है, छोटे बड़े सभी किसानों की बात की गई। सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष, ईयर की बात की गई, प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आय सहायता, डायरेक्ट इनकम हेल्प के रूप में, प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में दिया जाएगा इस योजना के तहत। और ये 6,000 दो हजार की 3 किस्त में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार में ही 6,000 दे दिया जाएगा, 2-2 हज़ार ये सीधे किसान के जो अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा गया प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में इसे प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अभी इम्पोर्टेंट योजना पर आते हैं। प्रधानमंत्री, अभी देखा मैंने कहा ना कि हमारे प्रधानमंत्री इस बार जो हैं वो ज़्यादातर योजनाएं अपने खुद नाम पर ही करते हैं। प्रधानमंत्री, ये तो कहिए अच्छा है कि प्रधानमंत्री रखा है उन्होंने, अपने नाम पर नहीं किया है, पद के नाम पर किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, इसको आप सामान्यतः आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं। इसी को आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं। और अगर हम बच्चों इस योजना की बात करें कि ये प्रारंभ कब हुआ है, 23 सितंबर 2018 में ये प्रारंभ हुआ था। 23 सितंबर 2018 को ये प्रारंभ हुआ था। और इसमें जो है ये निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता के रूप में ये योजना प्रारंभ की गई है। जो भी बीपीएल परिवार के हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, ठीक है, उनको 5 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता, 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सहायता, इसके तहत उनका एक कार्ड बनता है और उसके तहत उनको ये सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आयुष्मान भारत के विषय में। अब इसके बाद हम अगली योजनाओं की तरफ चलते हैं। अगली योजना है, फिर से प्रधानमंत्री के नाम पर ही है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना। इसको अगर कहें किस नाम से जाना जाता है तो इसको सौभाग्य के नाम से जाना जाता है, सौभाग्य योजना भी कहते हैं। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है इसको, सौभाग्य योजना। और अगर ये पूछा जाए कि ये कब प्रारंभ हुआ तो 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ हुआ। 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ हुआ है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? सभी घरों में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युतीकरण की बात, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई है सभी घरों में। ठीक है, तो इस रूप में ये योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, इसके बाद अगले योजना पर आते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वैसे यहाँ वृद्धों से बात की गई है, वृद्ध व्यक्तियों से। ये योजना वय वंदना योजना ये 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ हुई थी। 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ हुई थी। और इसके तहत जो है 60+ ओल्ड पर्सन्स के लिए पेंशन योजना है। ठीक है, पेंशन योजना, इनको पेंशन के तहत लाभ दिया जाए तो पेंशन योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, हालांकि इसके अलावा भी और पेंशन योजनाएं हैं जो अभी आपके सामने आएंगी। तो ये अलग अलग योजनाएं हैं, तो उसके अंतर्गत आपको बता रहा हूं मैं। अब अगली जो योजना है
वो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका योगदान भाजपा के प्रति बहुत अधिक रहा है, संघ के प्रति बहुत अधिक रहा है। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये योजना दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, स्पर्श यहाँ पर इसको इंग्लिश में अगर लिखें SPARSH, ये स्कॉलरशिप योजना है, स्पर्श योजना। ठीक है, इसका पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड research in stamps as a hobby। ठीक है, स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ठीक, अब ये है क्या, स्टैम्प्स। यहाँ पर आप देखिए स्टैम्प्स क्या है, डाक टिकट को कहते हैं स्टैम्प्स। ठीक, तो जो 6 to 9 किसके लिए है ये, 6 to 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, और स्कूली बच्चों के लिए 6 to 9 के जो डाक टिकट का संग्रह करते हैं एज अ रिसर्च। ठीक है, उनके लिए ये योजना है। और इसके तहत जो है स्टूडेंट्स को 6,000 रुपये प्रति वर्ष पर ईयर दिया जाएगा। ठीक, इस तरह की योजना के रूप में क्या ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों में ऐसी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये योजना प्रारंभ हुई। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ या सीनियर सिटीजन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, नाम से ही लग रहा है कि ये भारत सरकार ने शुरू किया, लेकिन भारत सरकार के अधीन संस्था को दिया गया स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ हुई, और इसमें अगर ये कहा जाए कि ये योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो ये LIC की योजना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। लेकिन भारत सरकार ने इसमें विशेष रुचि दिखाई, इसलिए ये अलग से आपको योजना के अंतर्गत दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें भी ये 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी लोग हैं उनके लिए पेंशन प्लान है, पेंशन योजना है। ठीक है, हाँ, अभी जो है जो दीनदयाल स्पर्श योजना मैंने बताई थी, उसका प्रारंभ जो है वो 3 नवंबर 2017 को हुआ था। अगर उसमें डेट नहीं आया होगा तो आप लिख लीजिएगा, 3 नवंबर 2017 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत है। अब अगली योजना है जो चर्चित भी रही और जिसने बहुत बड़ा फ़ायदा भी किया भाजपा का, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना का बहुत बड़ा एरिया बना, तो इसकी वजह से इसका फ़ायदा हुआ। सबसे पहले योजना कब प्रारंभ हुई, 1 मई 2016। बहुत चर्चित योजना है ये, चुनाव प्रचार में इसका बहुत नाम लिया गया है। इस योजना में सबसे पहली बात तो ये कि BPL परिवार के लोगों के लिए फ्री LPG कनेक्शन, फ्री LPG कनेक्शन,
फ्री एलपीजी कनेक्शन की बात की गई बीपीएल परिवार के लोगों के लिए, फ्री एलपीजी कनेक्शन की बात की गई। ठीक, तो ये योजना इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण रही। अब इसके बाद हम लोग अगली योजनाओं पर आते हैं, कुछ और योजनाओं के क्रम में चलते हैं हम, और उसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट अगली योजना जो है वो उड़ान योजना के नाम से जानी जाती है। उड़ान योजना, उड़ान योजना, उड़ान योजना प्रारंभ हुई 27 अप्रैल 2017, 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ हुई, और इसका नाम जो उड़ान रखा गया, इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में अगर कहें, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसके तहत देश के 75 स्थानों को चुना गया सब चरणबद्ध तरीके से फेज़ 1 में, जहाँ पे सस्ती वायु सेवाएं, एयरलाइंस की सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड की जाए। इस रूप में इस योजना को प्रारंभ किया गया, उड़ान योजना। और अभी जो है, जैसे अगर मैं बताऊं, फैज़ाबाद एयरपोर्ट की बात, अयोध्या एयरपोर्ट की बात की जा रही है, आप भविष्य में ज़रूर इंटरनेशनल की बात की जा रही है, बट अभी इसको उड़ान योजना में ही रखा गया है, जिसके तहत कम सीटों वाले विमान से जो है सस्ती सुविधाएं प्रदान की जाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एक योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसको स्टैंड अप इंडिया को प्रारंभ कब किया गया? 5 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया। ये योजना स्पेशली SC ST एवं महिला उद्योगपतियों के लिए है, महिला उद्यमियों के लिए है। ठीक है, महिला तो SC ST और महिला के लिए, इनको उद्योग क्षेत्र में या औद्योगिकरण के लिए, उद्योग क्षेत्र में या औद्योगिकरण के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण, 1 करोड़ तक ऋण की सुविधा दी गई, ऋण की सुविधा। ठीक है, 1 करोड़ तक ऋण की सुविधा दी गई। ठीक है, तो इस क्रम में आपने देखा स्टैंड अप इंडिया एक योजना। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अगली योजना पर आते हैं। अगली योजना का नाम है सागरमाला, सागरमाला परियोजना या प्रोजेक्ट, सागरमाला परियोजना या प्रोजेक्ट। अब सागरमाला परियोजना या प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें कि ये कब प्रारंभ हुआ, सबसे पहले बच्चों आप जान ही रहे हैं सभी योजनाओं में, तो 31 जुलाई 2015, 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना प्रारंभ हुई। और इसका उद्देश्य क्या है? सागरमाला, जितने भी हमारे सी पोर्ट हैं, हमारे बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों को जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, सड़क व रेल से जोड़ना, सड़क व रेल परिवहन से जोड़ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि हमारे जो भी सी पोर्ट हैं उनको हम प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी दें, रेलवे से जोड़ें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर पाएँ। इसके लिए ये योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल
इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन। अब अगर हम डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो ये मिशन 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुआ। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है। अब ये क्या है, इसके तहत सभी गवर्नमेंट सर्विसेज, सभी गवर्नमेंट सेवाएं या सर्विसेज जनता को ई गवर्नेंस के तहत प्रदान करना, ई गवर्नेंस के तहत प्रदान करना, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, इंटरनेट के द्वारा, ई गवर्नेंस के द्वारा प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई डिजिटल इंडिया मिशन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों और अगली योजना पर आते हैं। अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना है। बहुत सी योजनाएं तो आप सुनते होंगे कि अरे ये योजना चली तो थी, कुछ हुआ नहीं, कोई सिटी स्मार्ट नहीं हुआ। तो योजनाएं बहुत घोषित होती हैं। जैसे आप योजनाएं बहुत बनाते हो, काम कितना करते हो अपने आप को देख लो, तो वैसे ही गवर्नमेंट का हाल है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। 25 जून 2015 को प्रारंभ हुआ था। तय क्या किया गया था, 100 सिटी, 100 शहरों का विकास करना, ठीक, डेवलपमेंट करना या विकास करना, उसके लिए ये योजना बनाई गई थी। एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि इस योजना को सिंगापुर के सहयोग से, सिंगापुर मॉडल बनाया गया था, तो सिंगापुर के सहयोग से ये योजना प्रारंभ की गई थी, भारत सरकार के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। अब इसके बाद अगली योजना जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो वह है अटल पेंशन योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये प्रारंभ किया गया है 9 मई 2015 को, और इसमें जो है ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो 18 से 40 वर्ष का है, एनी पर्सन 18 to 40 जो एज का है, वो अपने जो भी बैंक में डिपॉजिट करता है उसके आधार पर जो है वो 1 से 5,000 की पेंशन जो है, अब जितना डिपॉजिट करता है उसी के रेशियो में पेंशन प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब बच्चों अगली अगर हम योजना की बात करें, फिर से प्रधानमंत्री के नाम पर योजना आई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना कहते हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना भी 9 मई को ही शुरू हुई थी। 9 मई कब, 2015, 9 मई 2015 को इस योजना को भी प्रारंभ किया गया था। इस योजना में कम प्रीमियम पे अधिक लाभ देने का प्रावधान किया गया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें 18 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, 18 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है, वो जो इसमें प्रीमियम देगा वो मात्र 330 रुपये प्रति वर्ष, पर ईयर, ये प्रीमियम देगा, और इस प्रीमियम के बेसिस पर उसको 2 लाख रुपए का बीमा प्राप्त होगा। 2 लाख रुपए का बीमा जो है वो प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम इतना कम है, उसके आधार पर 2 लाख रुपए का इसको बीमा प्रदान किया गया है इसके तहत, ठीक है। अब इसके बाद है अगला उजाला योजना। उजाला योजना, उजाला योजना अगर बच्चों देखा जाए, ये भी
मई में ही हुई, बस डेट अंतर है, 1 मई 2015। और यहाँ पर जो उजाला नाम दिया गया है उसका अगर हम इसको ऐसे लिखें इंग्लिश में UJALA, उजाला, तो इसका नाम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। ठीक, इसका नाम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। ठीक है, अब आप देखिए जब आया कि हाँ 100 रुपये की LED, 100 रुपये की LED फर्स्ट टाइम जब आया था, ठीक है, बहुत महंगी थी, तो आम जनता को इससे जोड़ना, कम पैसे में उसको LED उपलब्ध कराना, जिससे कि आप जानते हैं कि अब जो LED है वो बहुत कम वॉट या बहुत कम जो है उसमें इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन है, जिससे ऊर्जा की बहुत बचत हो सकती है। तो इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया, क्योंकि एक मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति जो है वो महंगी LED नहीं ले सकता था, तो उसको अफोर्डेबल LED जो है उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य रखा गया, जिसका जो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था क्या, कि हम ऊर्जा की बचत करें। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का यहाँ पे फुल फॉर्म है मुद्रा, माइक्रो यूनिट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा एक एजेंसी के रूप में ये योजना प्रारंभ किया गया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये योजना प्रारंभ हुई 8 अप्रैल 2015। और जैसा कि आप देख रहे हैं माइक्रो यूनिट, आजकल आप देखिए सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, तो इसके तहत जो है यहाँ पर ये किया गया कि जिस तरह से उद्योग होंगे उसके अंतर्गत 50,000 से लेकर और 10 लाख रुपए तक का इसमें लोन दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, अगला बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित, आप ऐसे में भी जिसका प्रयोग करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत ही चर्चित हमारी एनडीए सरकार या मोदी गवर्नमेंट की योजना, जो प्रारंभ हुई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य आप दो चीज़ें देखिए, एक तो बेटी बचाओ, दूसरा बेटी पढ़ाओ। और यानी इसका मतलब क्या था कि एक तो जो लिंगानुपात है, ठीक है, जो सेक्स रेशियो है, ये सेक्स रेशियो स्त्री पुरुष अनुपात जो इतना ज़्यादा है उसको कम करना, ठीक है, मेल फीमेल के अनुपात में समानता लाना। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जेंडर जो इक्वलिटी है, ठीक है, या लैंगिक समानता है, ठीक, उसको ध्यान देना। जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्तर बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते, तो हाँ उनको प्रेरित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हरियाणा जैसे राज्य हैं या और अन्य पिछड़े राज्य हैं, वहाँ पर जो है इसका ध्यान दिया जाए। इसके लिए ये योजना चलाई गई। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल लड़कियों से या महिलाओं से संबंधित जो भी ऐसे होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अगला अगर हम देखें, मिशन इंद्रधनुष।
मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना कब प्रारंभ हुई? 25 दिसंबर 2017। ठीक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई। तो किससे संबंधित है ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये वैक्सीनेशन से संबंधित है। आजकल आप जान ही रहे हैं वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन से संबंधित है। सबसे पहली बात, इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक जो वैक्सीनेशन है वो मैक्सिमम कर लिया जाए। ठीक है, वो वैक्सीनेशन का काम ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया जाए। और इसमें कुछ बीमारियों को लक्ष्य बनाया गया, और स्पेशली 7 बीमारियों को जिनका वैक्सीनेशन जो है वो किया जाना सुनिश्चित किया गया। 7 बीमारियों को जो है लक्षित किया गया, और स्पेशली उन 7 बीमारियों को लक्षित करके और ये रखा गया कि हाँ इनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। तो वो 7 बीमारियां, तो ये टारगेटेड प्रोग्राम था कितनी बीमारियों के लिए? 7 डिजीज़ के लिए, 7 बीमारियों के लिए। अब वो 7 बीमारियां कौन कौन सी, मैं ये भी आपको बता दूं। तो सबसे पहले डिप्थीरिया। नेक्स्ट, अगर अगली बीमारी हम कहें डिप्थीरिया के बाद, तो डिप्थीरिया के बाद जो अगली बीमारी है वो वूपिंग कफ या काली खांसी। वूपिंग कफ या काली खांसी। इसके बाद टिटनस। फिर कौन सी? पोलियो। फिर कौन सी? टीबी। ये सब संक्रामक बीमारियां जिन पर कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा मीजल्स या खसरा, और एक और हेपेटाइटिस बी। ठीक, तो ये हो गई डिप्थीरिया पहली बीमारी, दूसरी वूपिंग कफ, तीसरी टिटनस, चौथी पोलियो, पांचवी टीबी, छठी मीजल्स और सातवीं हेपेटाइटिस। ये 7 बीमारियों पर नियंत्रण के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया, जिसे नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, ये नाम इसको दिया गया। अब 1-2 और योजनाएं हैं, उसमें जो अगली योजना है उसको देखते हैं हम लोग। मेक इन इंडिया। बहुत चर्चित रहा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी कोई योजना। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि इंडिया में या देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को या उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, मेड इन इंडिया की बात आए तो देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देना, उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक, इसी उद्देश्य के तहत ये काम किया गया। इसके बाद अगली जो एक और योजना लेते हैं हम लोग, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत फेमस योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत लोगों ने जो बैंक अकाउंट खुलवाए वो इसी योजना के तहत ही ओपन कराए। इससे पहले लोगों में बैंक के प्रति वो विश्वास नहीं हुआ करता था। अब उसका कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये तो बात की बात है। बट ये है कि ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही, बहुत करोड़ों लोगों को इसने जोड़ा। तो 28 अगस्त को ये योजना प्रारंभ हुई थी 2014। 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था कि सभी परिवारों चाहे वो गरीब हो कोई भी हो, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सभी परिवारों में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए।
और सबसे लेटेस्ट इसमें जो अगर हम देखें, आप देखिए ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। 26 फरवरी 2020 तक इसके आंकड़े जो आए हैं, क्योंकि उसके बाद कम हो गए, 38 करोड़, लगभग 38 करोड़ अकाउंट खुले हैं इस योजना के तहत। 38 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं इस योजना के तहत, ठीक है। और इस योजना में एक और चीज़ की अगर इसके तहत कोई भी अकाउंट ओपन करवाता है तो उसको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया गया, एक्सीडेंशियल जो है इंश्योरेंस का भी प्रावधान किया गया। तो बच्चों इस तरह से जो आपसे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में कुछ योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उस क्रम को मैंने देखा कि हाँ चलो थोड़ा सा उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज कराते हैं। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी एक्सरसाइज करेंगे और आशा है कि आप इसको अपने अगले एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रखेंगे और यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। थैंक यू बच्चों।